So hey guys, welcome back to another new video. This is boy Adarsh Kumar. Today we will not cover any college. Today we will talking about how to take campus placement. So without wasting your time, let's get started. I know आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है, पर हम आज कैंपस प्लेसमेंट के बारे में बातें कर रहे होंगे। तो आप जब किसी पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करके इन कॉलेज में एडमिशन लेते हो, IITs में या NITs में या फिर किसी बड़े प्राइवेट कॉलेज में, तो आप जब इतने मेहनत करके ऐसे इन्वायरमेंट में आते हो तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो लोग हैं, आपका जो इन्वायरमेंट है वो पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि आप 12th तक स्कूल में पढ़े होते हो, फिर एकदम से इतना अच्छा बड़ा कॉलेज आपको देखने को मिलता है, तो जो आपका माइंडसेट होता है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपनी जगह से। तो आप पर्टिकुलर जो अपना गोल है उस पर टारगेट नहीं कर पाते हो, तो आपसे थोड़ी जी चीजें होती हैं वो खराब हो जाती हैं। तो सबसे पहले चीज आपको ये याद रखनी है कि किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो अपने गोल को एकदम टारगेट रखो, और स्टार्टिंग से ही आपको फर्स्ट ईयर से ही आपको मेहनत करनी है अपने ऊपर, तभी आप कोई अच्छा खासा प्लेसमेंट, बहुत अच्छा प्लेसमेंट फोड़ रहे होगे। तो पहली चीज हम बात कर लेते हैं कि आपको अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स के ऊपर मेहनत करनी होगी स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो आपको जब स्टार्टिंग से ही अब उस चीज पे मेहनत करोगे तो आपका वो जब आप 4 साल में आप देखोगे तो आप इतना अपने को ब्रशअप कर लोगे, उस चीज में इतना ब्रशअप कर लोगे कि आपकी वो जो स्किल्स होगी वो एकदम एडवांस में आ जाएगी, इंटरमीडिएट भी नहीं, आप एडवांस में काउंट होने लगोगे। तो इसके लिए आप बहुत सारी चीजें फॉलो कर सकते हो कोडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, या फिर अगर आपको ओपन सोर्स फ्री में सीखना है तो आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे, उस तरह से आप सीख सकते हो। उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि उसका रोड मैप क्या है। आज हम प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो हम सारी चीजें ऐसे कवर करेंगे। सेकंड चीज आती है जो हमारी होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पहली बात, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो हिंदी मीडियम कॉलेज से पढ़ के आ रहे होते हैं, तो वो JEE मेंस में तैयारी तो करते हैं, उनको इंग्लिश पढ़ना आ जाता है, पर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं किसी के साथ। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे लिए एक बेस्ट मैंने ये देखा अपने बीटेक की जर्नी में कि आप एक ऐसे अपने उन दोस्तों को फ्रेंड बनाओ जो साउथ से बिलोंग करते हैं, या फिर जिनको इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती और तेलुगु आती है। तो उनसे अगर आपको इंटरेक्ट करना है, उनसे अगर आपको कम्युनिकेट करना है, उनसे अगर बातें करनी है आपको, तो आप इंग्लिश ई लैंग्वेज को सिलेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपको तेलुगु नहीं आती है, उनको हिंदी नहीं आती है, उनको इंग्लिश आती है और आपको जो टूटी फूटी आती है, उसी तरीके से आप मेहनत करके इस चीज के अंदर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में काम कर सकते हो। मैं ये नहीं जानता यार कि लोग बोलते हैं कि आप हॉलीवुड मूवीज देखो या फिर बुक्स पढ़ो या फिर ये सारी चीजें करो, उससे इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है। मेरा मानना ये है कि आप ये सारी चीजें करो, पढ़ो और देखो वीडियोस वगैरह। इनके साथ साथ अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो किसी के साथ और आप ये चाहते हो कि मैं सारी चीजें करूं, उसके बाद जैसे मैं इंटरव्यू में बैठूं तो मैं एकदम प्रोफिशिएंट करके अच्छे से बोल लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही, तभी आप उस चीज के में पर्टिकुलर अच्छे अपने को खुद को ब्रशअप कर पाओगे कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। और ये जान लेना कि अगर आपको टेक्निकल स्किल्स आपकी बहुत अच्छी है और अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छा है तो आपका प्लेसमेंट बहुत ही मुश्किल से होगा नहीं, और आप परेशान हो जाओगे इस चीज को लेके। कि जितनी भी कंपनियां होती हैं बड़ी IT की, वो मैक्सिमम बैंगलोर में होती हैं, चेन्नई में होती हैं, हैदराबाद में होती हैं, मुंबई में होती हैं, ठीक है। तो इन जगह में आपको इंग्लिश में एकदम प्रोफिशिएंट होना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट जो होगा वो आपका बहुत अच्छा खासा पैकेज लगेगा, तभी आपको अच्छी कंपनी उठाकर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब हमने बात करी आपकी टेक्निकल स्किल्स की, टेक्निकल स्किल्स में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर तो आप खुद को ब्रशअप करना ही है। उसके लिए आपको DSA पढ़ना पड़ेगा। पहले आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को पढ़ोगे, उसके बाद आप DSA में स्विच करोगे। DSA आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम होता है, जो आपको पढ़ाया जाता है आपके कोर्स के अंदर। ये एक सब्जेक्ट होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लैंग्वेज को सीखने के बाद जब DSA को आप पढ़ोगे तो वो सारे कॉन्सेप्ट आप इस कोडिंग लैंग्वेज पे इंप्लीमेंट कर पाओगे, क्योंकि यही आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपका DSA और उसके साथ साथ आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं क्लियर हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर, कि आपको जो आपका मैथ बेस होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, एनालिटिकल रीजनिंग होती है, उसमें आपको कितना नॉलेज है, तो आपको उसमें भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो आप स्टार्टिंग से ही अगर ये सारी चीज़ों पे देखोगे, इन सारी चीज़ों पे मेहनत करोगे, तो आपको डेफिनेटली आपके 4 साल जो होते हैं, आपको 3 साल के बाद तुरंत आपको इंटर्नशिप लग जाएगी खतरनाक वाली। 1 साल की इंटर्नशिप करोगे, उसके मस्त बाद आप PPO ले सकते हो, प्री प्लेसमेंट ऑफर आपको मिल जाएगा उसी पर्टिकुलर कंपनी से, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो उस कंपनी के अंदर, ओके। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, आप किसी प्राइवेट कॉलेज में या फिर किसी IIT और NIT में आप जाते हो, उसके बाद आप ये भी फोकस कर रहे हो कि आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करो, तो हाँ आप करो,
पर उसके साथ साथ आप पूरा टाइम मैनेजमेंट करो। हाँ, ये होता है कि सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम कभी कभी हो जाता है, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। पर आप ये कोशिश करो कि हाँ, आप उसको कंटिन्यूअस तरीके से करते रहो। मतलब स्किप बहुत कम करो, स्किप मत करो। जैसा ये हो गया, कभी हमने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जैसे हमने कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है, जैसे अपन को क्रिकेट खेलना है, चेस खेलना है, या फिर आपको कॉलेज में डांस करना है, सिंगिंग में आपको कुछ अच्छा करना है, तो आप साथ साथ उस चीज़ को करो। ये नहीं कि आप सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ उसी चीज़ में फोकस कर रहे हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है स्टार्टिंग से। तो अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर ले रहे हो और स्टार्टिंग से ही अगर आप अपनी टेक्निकल स्किल्स में, जैसे डीएससी मैंने आपको बताया, उसका कोडिंग स्किल्स आपको मैंने बताई, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको मैंने बताई, एनालिटिकल स्किल्स आपको मैंने बताई, और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह में सब कुछ एनालिटिकल में ही आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप स्टार्टिंग से इन चीज़ों में मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी प्लेसमेंट बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छा खासा पैकेज लग रहा होगा किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में। तो यही था आज का टॉपिक। तो कुछ इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं स्टार्टिंग से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। और बस वीडियो में इतना ही था, और तो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।